नमस्कार। महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान से तंग आकर कोरोना काल के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्यों में घर वापसी कर चुके हैं। एक तरफ एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने की होड़ लगी हुई है और दूसरी तरफ मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में त्राहिमाम मचा हुआ है। फिलहाल खबर देखने से पहले वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुंबई में उद्धव सरकार की लापरवाही के कारण कोरोना ने खूब तांडव मचाया। यही कारण रहा है कि लोगों में कोरोना ने दहशत फैलाई। अब जनता का उद्धव सरकार से भरोसा उठ गया है और जनता कोरोना से बचने के लिए महाराष्ट्र छोड़कर अन्य राज्यों में जाना चाहती है, जहां वो कोरोना से सेफ रह सके और खुद को बचा सके। अगले 2 महीनों में महाराष्ट्र से जाने वाली सभी ट्रेनों की टिकटें अभी बुक हो चुकी है। लोग सफ़र करने के लिए वेटिंग में चल रहे हैं। जनता जैसे तैसे महाराष्ट्र को छोड़ कई सेफ राज्यों में पलायन कर रही है और इसका मुख्य कारण यही है कि महाराष्ट्र में कोरोना को काबू करने में उद्धव सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पूरी मुंबई में जनता 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती है और दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बचाकर सरकार बनाए रखने की कोशिशें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कुर्सी बचाने में व्यस्त है। जनता की परेशानियों से उद्धव ठाकरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे 5 साल बाद कौन सा मुंह लेकर जनता में जाएंगे। जब दोबारा शिवसेना को जनता के वोट की जरूरत पड़ेगी तब उद्धव ठाकरे जनता को चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग कोरोना काल के दौरान हुई परेशानियों के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस जैसे दुश्मनों के साथ मिलकर महाराष्ट्र का बेड़ा गर्क करने के सवाल भी उठाएंगे। यही कारण रहा है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता अब शिवसेना छोड़कर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज्वाइन कर रहे हैं। पुत्र मोह में बनाई गई सरकार के कारण पिछले कई सालों से कब्जा की हुई बीएमसी अब शिवसेना के हाथों से निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार के बराबरी बीएमसी का महत्व शिवसेना के लिए है। बीएमसी पर शिवसेना का नियंत्रण मायने रखता है, जिस पर शिवसेना कई सालों से लगातार कुंडली मारकर बैठी है। लेकिन अब खबर आ रही है कि शिवसेना का ग्राउंड वर्कर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ जुड़ रहा है। शिवसेना के विधायकों के साथ साथ शिव सैनिक भी उद्धव ठाकरे द्वारा अपनाई गई मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति से नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पुत्र मोह को त्याग कर पार्टी को बचाने और दोबारा महाराष्ट्र में शिवसेना को खड़ा करने के लिए सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिव सैनिक शिवसेना को छोड़कर राज ठाकरे के साथ जा रहे हैं। इसलिए उद्धव समझ गए हैं कि इस बार तो एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर 5 साल सरकार चला लेंगे, लेकिन उनके बेटे आदित्य ठाकरे का भविष्य अधर में लटक कर रह जाएगा। जब शिवसेना के साथ ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर ही नहीं रहेंगे, जब बड़े नेता शिवसेना को छोड़कर चले जाएंगे, जब शिव सैनिक ही नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे इस चिंता ने सोचने पर मजबूर कर दिया। इस चिंता ने उद्धव ठाकरे को सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। फिलहाल इसका खुलासा शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच शनिवार को हुई बैठक के बाद हुआ है। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को स्पष्ट कहा कि उद्धव सरकार के काम करने का तरीका ना ही तो एनसीपी को पसंद है और ना ही कांग्रेस को। महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाने से पूर्व जो विचारधारा का करार शिवसेना के साथ हुआ था, उसके खिलाफ उद्धव सरकार चल रही है। शरद पवार ने आदित्य ठाकरे को बार बार आगे करने पर भी नाराजगी जताई है। शरद पवार ने 2 टूक अपने रिजर्वेशन उद्धव ठाकरे के सामने रखे, तो शायद पहली बार उद्धव ठाकरे ने अपने ईगो सिस्टम को मारकर पवार से कहा कि ये जो आपने सुझाव दिए हैं इस पर हम ध्यान देंगे। साथ ही शरद पवार ने शिवसेना द्वारा अलग लाइन अपनाने की बात का विरोध करते हुए कहा है कि एनसीपी कांग्रेस की पार्टी लाइन को अपनाइए। वीर सावरकर, सीएए, एनपीआर आदि ऐसे कई मसलों पर वही बयान जारी करें जो एनसीपी कांग्रेस को पसंद हो। इस तरह की राय भी उद्धव ठाकरे को शरद पवार द्वारा दी गई है।
इसी फटकार के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भारत चीन बॉर्डर विवाद पर कांग्रेस की लैंग्वेज में आर्टिकल छापा है। लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे को कौन समझाए कि ये कांग्रेस और वामपंथी दल तो चीन के एहसानों तले दबे हुए हैं, जो चीन के साथ खड़े होकर भारतीय सेना और भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन शिवसेना पर चीन ने कौन से एहसान कर दिए हैं जो शिवसेना के मुखपत्र सामना में भारत सरकार और भारतीय सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना की लॉन्ग लाइफ पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये तो पूरा मामला है शिवसेना का, लेकिन इसी तरह एनसीपी में भी घमासान मचा हुआ है। दरअसल शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भविष्य में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अजीत पवार को एनसीपी पार्टी की कमान देना चाहते हैं। लेकिन अजीत पवार ने बीच में लंगड़ी मारकर भारतीय जनता पार्टी के साथ 60 से 70 घंटों की, या यूं कहें कि 3-4 दिन की सरकार बना ली थी, जिसमें वो डिप्टी सीएम बने थे। इसलिए एनसीपी के दूसरे नेताओं को अजीत पवार पर कतई भरोसा नहीं है। इसके साथ ही अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में भी एक अजीबोगरीब कंपटीशन चल रहा है। जब तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अजीत पवार अलग पार्टी बना लेंगे या फिर एनसीपी से बगावत करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे। शरद पवार इसी कशमकश में फंसे हुए हैं। इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं शरद पवार को मिल नहीं रहा है। पिछले 1 महीने से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मचे राजनीतिक घमासान पर अजीत पवार पूरी तरह से चुप्पी छाए हुए हैं और चुप्पी छाए रखने के कारण शरद पवार को अजीत पवार के बागी होने के संकेत भी मिल रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ बढ़ें तो कुछ कांग्रेसी नेता सरकार छोड़कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने की बात कह रहे हैं। वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि शिवसेना के साथ हमें सरकार नहीं रखनी चाहिए। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं उन्होंने तो शिवसेना को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला तक बोल दिया है। राहुल गांधी और संजय निरुपम इसके ताज़ा उदाहरण भी हैं। कुछ कांग्रेसी नेता बोल रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए महाराष्ट्र में सरकार में बने रहो और जो मंत्री हैं वो कांग्रेसी नेता मलाई खाते रहो। जब से राहुल गांधी का डिसीजन मेकर नहीं होने वाला बयान आया है तब से तो कांग्रेस शिवसेना को लगातार बेइज्जत करने में जुटी है। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना ने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन कांग्रेस ने 4 लताड़ लगाकर शिवसेना को धमकाना शुरू कर दिया, उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। महाराष्ट्र में कोरोना काल के दौरान हुई मिसमैनेजमेंट का पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे के सिर कांग्रेस द्वारा फोड़ दिया गया है। संजय निरुपम ने तो उद्धव ठाकरे को बिना अनुभव वाला बेकार मुख्यमंत्री भी बता दिया था। कांग्रेस द्वारा हर सप्ताह वीर सावरकर जैसे कई मुद्दों को लेकर के कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है कि सत्ता के लालच में शिवसेना को बेइज्जती सहनी पड़ती है और कुर्सी बचाने के लिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि जब शिवसेना के नेताओं को लग रहा है कि इससे अच्छे तो हम बीजेपी के साथ थे, सरकार में भी रहते थे, मंत्रालय भी हमारे पास थे, साथ ही डंके की चोट पर राजनीति करते थे और भगवान समान मानने वाले वीर सावरकर को बुरा कहने वालों को जवाब भी डंके की चोट पर देते थे। यही कारण है कि शिव सैनिक भी शिवसेना से किनारा करने लग गए हैं और अब तो खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार सत्ता का पावर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। शनिवार को उद्धव के साथ हुई बैठक में अनुभवहीनता पर जोर शोर से चर्चा हुई है। कुल मिलाकर के शरद पवार अपना पावर दिखाने जा रहे हैं और बीजेपी भी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही है। साथ ही शिवसेना भी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गई है। उधर कांग्रेस में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़ने पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थक सभी कांग्रेसी नेता शिवसेना के साथ सरकार बनाए रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस में हर रोज महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार करने के लिए बैठकें
चल रही है। शिवसेना के विधायकों में बगावत के संकेत भी मिल रहे हैं। अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की बागी सुर भी एनसीपी में दिखाई पड़ रही हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी बचाए, सरकार बचाए या फिर महाराष्ट्र की जनता को कोरोना के कहर से बचाए। कर्नाटका से भी बढ़कर और बदतर हालात अब सरकार चलाने के मामले पर महाराष्ट्र में हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है और आगे दलदल है। अब उद्धव ठाकरे के पास वापिस मुड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। उद्धव ठाकरे और शिवसेना के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। यदि उद्धव ठाकरे वापिस मुड़ते हैं तो ही वो दलदल में फंसने से, कुएं में गिरने से या खाई में गिरने से बच सकते हैं। कोरोना काल के दौरान शिवसेना को चुपचाप भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर लेनी चाहिए। इसी में उद्धव ठाकरे और शिवसेना की भलाई है, वरना कांग्रेस और एनसीपी मिलकर शिवसेना का वो हाल आगे भविष्य में कर देंगे कि 5 साल बाद शिवसेना को महाराष्ट्र में कोई नहीं पूछेगा। दोबारा महाराष्ट्र में शिवसेना को उभरने में फिर वही कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? जिस तरह से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना में ये पूरा घमासान मैंने बताया है, इस पर आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी कितना मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।